बड़े भैया, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि मैं जा रहा था, जाते जाते आपने मेरे को देखा और बात करने का समय निकाला। बड़े भैया, मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, विधानसभा गगरेट के इस चुनाव के बीच में मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ विधानसभा गगरेट के अंदर ये हमारी विधानसभा गगरेट का पूरा समाज मेरे परंतु साथ मैं है। आपको बता देता जी। हूँ, आपने देखा होगा आज बड़ी बड़ी 2 रैलियां भी हैं। उनके बिल्कुल। पीछे तो लाखों की महिलाएं यहाँ तक कि जो घर में कार्य करने वाली महिलाएं हैं वो भी उनके पीछे चली हुई हैं। तो क्या कहेंगे ऐसी राजनीति के बड़े बारे भैया, मैं सबसे इस चीज़ का तो देखते हुए बड़ा दुख होता है कि आज अब से 10 साल पहले तक यहाँ पे कोई भी राजनीतिक पार्टी होती थी, उनके बीच में हमेशा ये रहता था कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे, हमारे मतलब गांव के कहते हैं ना, जितना सियाने होंगे पिंडा दे, है ना जी, वो अपने अपनी पार्टी चुनते थे कि साड़ी पार्टी से इस बंदे ने वोट पानी है, सारे आने, वो सिस्टम होता था यहाँ पे। परंतु अब हाल फिलहाल से अभी तकरीबन 10-15 साल से ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। 2017 में भी ऐसी इतनी ज़्यादा परिस्थिति नहीं थी, 2017 तक भी सिर्फ पार्टी कैडर्स की चुनाव था। पर 2022 में आते आते ऐसी परिस्थिति आ चुकी है यहाँ पे कि हमने, जिस टाइम हमें दुख होता है इस चीज को देख के, जब हमारे घर की महिलाएं सड़कों पे जाके नाच गा के वोट मांग रही होती हैं। किसके कारण? आप इतना धनबल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? वोट आपका अधिकार है मांगने का, उनका नहीं है। आपने तो इसके बाद उनको सम्मान भी नहीं देना है। आपने आज तक अगर सम्मानित किया होता किसी महिलाओं को, तब आपको ये दोबारा परिस्थिति देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप ये किसकी गलती मानते हो जो आज हमारी ये आपको मालूम ही होगा कि हिमाचल प्रदेश को जी देवभूमि के नाम से पूजा जाता जी है। जी यहाँ जी। पे चिंतपूर्णी माता मंदिर यहाँ पे सर्व जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे इधर हिमाचल है एक देवभूमि, और यहाँ महिलाओं का, मातृशक्ति का पूर्ण रूप से सम्मानित करके उनसे आशीर्वाद लेके ही हर व्यक्ति अपने काम पे अपने घर से बाहर निकलता है। हमारे देवभूमि हिमाचल के अंदर इतनी सारी दैविक शक्तियाँ हैं। परंतु आज इस चुनाव के बीच में ये जो 2024 का बाई इलेक्शन आ रहा है, हम लोग सेंट्रल इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टेट इलेक्शन की बात कर रहे हैं। स्टेट इलेक्शन के बीच में विधानसभा गगरेट के अंदर 6 के 6 जो स्टेट मतलब जहाँ पे सीट हैं, जहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उन सभी में ये परिस्थिति आज आ चुकी है। ये परिस्थिति आज आ चुकी है कि हम अभी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पे देखा होगा कि आदरणीय अनुराग जी की यहाँ पे मतलब वो था, नुक्कड़ सभा थी, वहाँ पे सारी महिलाएं सुबह पहुँच गई थी। गगरेट में सीएम साहब आ रहे हैं, प्रियंका वाड्रा जी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। इतना ज़्यादा अभी कल परसों हमें अंब में आदरणीय अमित शाह जी भी आए थे, है ना। अब एक सिंपल सी बात देखिए, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत सेंटर से उठ के हमारे विधानसभा गगरेट क्या में कारण मानते हो जो इतनी इतनी दिग्गज नेताएं गगरेट विधानसभा के क्षेत्र में पहुंच रहे हैं? बड़े क्या भैया, क्या क्या कमियां एसी मानते हो? के रूम में बैठ के पार्टी की टिकट का सुनिश्चित करना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। क्या किसी भी पार्टी ने अपने विधानसभाओं के अंदर, मैं पर्टिकुलरली विधानसभा गगरेट की बात करता हूं, क्या बीजेपी सरकार, बीजेपी की जो हाईकमान है विधानसभा गगरेट में, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, इनसे एक बार बिठा के पूछा क्या हम किसको टिकट दें या किसको नहीं दें? एसी रूम में बैठ के आपने फाइनल कर दिया, हम टिकट इसको नहीं इसको दे देते हैं। कांग्रेस का भी यही सीन, इसको नहीं इसको कर देते हैं। आप एसी रूम में बैठने के बजाय ना, जो आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए लोगों के घरों में जाके कई इवेंट होता है, कुछ होता है, वहाँ पे वोट मांगते हैं, दरियाँ बिछाते हैं, पानी पिलाते हैं लोगों को। कभी एक बार भी इन पार्टियों ने हाईकमान ने बैठ के उन लोगों के लिए सोचा? ये सिर्फ और सिर्फ इनके धन बल का प्रयोग करने का तरीका है। विधानसभा गगरेट को आज के टाइम पे जरूरत थी तो सिर्फ एक साथ की विधानसभा गगरेट कैसा साथ चाहिए? आप हमें चाहिए जो हमारे विधानसभा गगरेट के लोगों कम से कम अपने जैसा माने, एक समान रहे, उनके समान रहे। विधायक बन के सबसे पहले गाड़ियों में बैठ के लोगों से मुंह निकाल के, परंतु मिक्की जी आपने देखा होगा जैसे ही कुर्सी मिल जाती है उसके बाद आपने देखा ही होगा, अभी 13 महीनों में भी देखा होगा, उससे पहले भी आपने देखा होगा, अगर इन्हीं नेताओं को दोबारा ये आम जनमानस जो आज इनके लिए वोट मांग रहे हैं, इनको मिलना हो तो आप समझ सकते हो इनकी क्या परिस्थिति होगी। इनकी परिस्थिति आपने देख ही ली होगी। 13 महीने के इतने ज्यादा धनबल का इस्तेमाल करना पड़ गया आज के समय पे इनको। 13 महीने 14 महीने के अंदर, 1.5 साल के अंदर तुम लोग कभी दिखाई नहीं दिए। आज जो सोशल मीडिया के ऊपर इनके बंदे फटाफट लिख देते हैं, फेक आइडिया बना के ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तुम्हें काम करने की, गिनाने की जरूरत क्या है? अगर तुमने उस काम को कंटिन्यूटी में रखा होता, तुमने लोगों के बीच में जाके मिले तो काम दिखाने की जरूरत पड़नी थी इन लोगों को कभी। आज ये उठा के सीधा लग देता, हमने इतनी एम्बुलेंसेज चलाई हैं। कितनी एम्बुलेंस कहाँ तक चली है बताना जरा। 1.5 साल के अंदर तुम्हारी कौन सी एम्बुलेंस चली है? 1.5 साल पहले तक इनकी एम्बुलेंस चली थी, वो एम्बुलेंस नहीं थी, टैक्सी सर्विसेज थी, और उसमें आधे ज्यादा लोगों का पैसा मारा था। कितनों के पैसे काट के दिए हैं। 350 गाड़ियां जो चली थी, उन ड्राइवरों से कभी बात करके देखी इन्होंने? उससे पहले क्या पेशेंट हॉस्पिटल नहीं जाते थे? उससे पहले क्या पेशेंट पीजीआई और चंडीगढ़ नहीं जाते थे? हर जगह जाते थे। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए काम किया था, अपने स्वार्थ का, और यहाँ की जनता ने इनको 16,000 की लीड देके इनको आशीर्वाद दे दिया गया था। बहुत जल्दी फेसबुक पे और जेसीबी की फोटो भी दिखा दी, जेसीबी की फोटो दिखा दी, भैया गाय दबाने जा रहे हैं। बहुत जल्दी लिख रहे हैं गाय दबाने जा रहे हैं। घनारी के अंदर 6 गायें मरी थी, जहर दे के मारी थी 9 गायें।
हम लोग सारे थे, रजनीश ठाकर जी विधायक थे, कितना बड़ा वो हुआ था, वो 9 पशु एक साथ जहर देके रातों रात मार दिए गए थे। नीचे किसने दवाई थी? तब थे यहाँ, तब नहीं हुआ था क्या? जितने रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते थे तब लोग, हमने समाज सेवा करनी होती है ना, वो निस्वार्थ करता है। इस तरह सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि तुमने राजनीतिकरण करना है अपना। मैं इनसे तो पूछता हूँ, इनको छोड़ो, मैं पिछले दूसरे पार्टी के कैंडिडेट से पूछता हूँ, वो टेन्योर में रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं वो, एक बार इधर एक बार चिंतपूर्णी में, 2 बार विधायक रहे, उनकी क्या अचीवमेंट रही है? इंडियन ऑयल का गोदाम लगा था यहाँ पे, इंडियन ऑयल का आया था, लग गया। रोजगार की बात करते हैं, रोजगार है कहाँ पे? मौजूदा जो पीछे अभी विधायक गए हैं, आप एक पहले से ही बहुत बड़ी अचीवमेंट पे थे, एक सरकार आपके अंडर थी, कितने लोगों को आपने रोजगार लगवा दिया था? एक व्यक्ति मुझे बता दो जिनका आपने रोजगार लगवा दिया था उस टाइम पे। पार्टियां अलग अलग तरीके से प्रचार कर रही हैं। आपने देखो होगा अंधेरे में रात को 11-11 बजे ये पार्टियों के पोस्टर, बैनर, झंडे लगाए जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? क्या ये सबसे बड़ी कमी किसकी मानते हो, चुनाव आयोग की, या किसकी कमी मानते हो? पूर्ण रूप से कमी है इनकी खुद की, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपना कुछ किया नहीं है, लोगों के दिलों में जगह बनाई नहीं है, लोगों से मिले नहीं है, आज पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग को इनको दोनों को पूर्ण रूप से बैन कर देना चाहिए, इस तरह के लोगों को, ये जो रात भर में ये करते हैं। इतना खर्चा हो रहा है, देखा जा रहा है हर एक जगह पर, सरकारी संस्थाओं पर, खंभों पे जगह जगह झंडे लगाए जा रहे हैं, रोज लगाए जा रहे हैं, रोज चुनाव आयोग के द्वारा उठाए जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बड़े भैया, मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, हम लोग एक चीज़ को नॉर्मली करते हैं कि हम मतलब विकसित देश में रहते हैं, हम अब पूरे भारतवर्ष की तो चलो बहुत बड़ी बात है, हम विधानसभा के ग्रेड में रहते हैं, हम लोग इतने सक्षम नहीं है कि हम लोग यार प्रॉपर्ली हम जैसे तैसे करके अपने गुजर बसर करते हैं। आज के समय पे यहाँ पे यही हालात है ना जी। अगर इन पार्टियों के पास इतना सारा पैसा है, ये जो इलेक्शन के बीच में इतना खर्चते हैं, ये पूरे 5 साल के बीच में क्यों नहीं खर्चते इस चीज़ को, जितना पैसा इलेक्शनों के ऊपर खर्च देते हैं? लमसम मैं देखूं तो इस वाले चुनाव में कम से कम दोनों पार्टियों के कैंडिडेट में कम से कम भी 20-30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ तो खर्च ही देंगे, जिस हिसाब से लगे हुए हैं। वो एयर बैलून लगा रखी हैं, गाड़ियां जिस हिसाब से चला रखी हैं, सब कुछ करा रखी हैं। वैसे चुनाव बोलता है परमिशन लेनी है, अब 50-50 गाड़ियां, 10-10 गाड़ियां लोगों की भर भर के यहाँ से जा रही है, उनके ऊपर कोई परमिशन है? चुनाव आयोग कहाँ है? इतना पैसा अगर ये 5 साल के बीच में खर्चे हैं, तो इनको क्या ये चुनाव के अंदर वोट मांगने की जरूरत पड़ेगी? कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हाल इन्होंने खुद बना दिया। 5 साल इन्होंने बैठ के सिर्फ खाना है, अभी लगाना, 5 साल बैठ के खाना। इस करके ये बोलते हैं ना कि हम ऐसा चलेगा जी, वैसा चलेगा। विधानसभा ग्रेड में हर किसी को 2 चीजें दिखाई देते हैं, एक तो खड स्वां प्रोजेक्ट इधर बचा हुआ था, ऊना चला हुआ, हरोली चला हुआ, परली बैठ चला हुआ, बंद है वहाँ पे। गग्रेट बच रखा था, गग्रेट में शुरू हो चुका है, भाग सारे गग्रेट को इसी ले रहे हैं, इसी चीज़ को देख के बाहर। सोना बोलते हैं इसको, सोना। अरे काय को रे, पर्यावरण के प्रति तुमने किया क्या है? एक बार अपने चैनल के माध्यम से भाई दिखाइए, ये होता है पर्यावरण की। कुछ एक व्यक्ति ने मेहनत करके देखो कितनी मेहनत से अपने ये वृक्ष लगा रहा है, कुछ मर्जी लगा रहा है, कम से कम ठंडा रखने के पीछे जंगली पेड़ बचे हुए हैं उनके। ये होती है असली मेहनत। इसके प्रति इनमें से किसी ने काम किया है? कुछ नहीं। इन्हें सिर्फ इस टाइम पे चुनावी रणभूमि दिखाई दे रही है। हमने सीट लेनी है जी, हमने विधायक बनना है। हम लोग बिल्कुल पूर्णतः से इस टाइम से हताश हो चुके हैं। विधानसभा का ग्रेड पूरी हताश है इस टाइम पे कि आज हमें ऐसी परिस्थितियों का मुंह देखना पड़ा जिसका आज तक हिमाचल के अंदर कभी संचालित नहीं हुआ था। विक्की जी, मैंने ऐसा भी सुना है कि आप पर नजर रखी जा रही है, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में परसों की बात है, परसों मैं मतलब अपने कुछ मैं इसी करके बिल्कुल अकेले चल रहा हूँ। मेरे साथ अपने मेरे मित्र थे, हम लोग बैठे थे कहीं पे बातचीत कर रहे थे, तो बार बार एक मतलब जो सुबह से लेकर शाम तक मेरे को एक गाड़ी कभी मेरे आगे कभी पीछे 3 अलग अलग गाड़ी है, वो बार बार दिख रही है कि ये गाड़ी इस टाइम पे यहाँ है, इस टाइम पे वहाँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वो गाड़ियाँ वहीं दिख रही हैं। 2 दिन लगातार होता रहा, इस टाइम पे आज ही कोई नहीं दिख रही। कभी बाइक वाले, कभी एक ही बाइक मेरे को अलग अलग जगह घूमते दिख रही है। इतने चौकन्ने हम भी हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया मेरे से डर है, मेरे से कुछ है, तो सीधा आके मेरे साथ बैठ के बात कर लो ना। वो नहीं करना। उस दिन गगरेट में कितना बड़ा वो कर दिया, तब इन्होंने बस अड्डे के ऊपर नहीं जी डिबेट में महिलाओं के साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा। वहां कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ झूठ दिखाया जा रहा है। तुम अपने नारे दे रहे थे, वो अपने नारे दे रहे थे, और वहां पे नारेबाजी नहीं होनी थी। वो एक डिबेट रखी गई थी एक आम जनमानुस के लिए। आपकी तरफ से गाड़ियां भर के वहां पहुंचाई जाने आपके कैंडिडेट्स के प्रति बोलने के लिए, दूसरी पार्टी का वहां पे आ जाना। ऑब्वियस ही बात है, जब आपने ये देखा वहां पे अब आपने उसका रंग दे दिया जी, महिलाओं का मान सम्मान ठेस कहाँ पे करी है? एक भी जगह मेरे को उसमें बता दो ना महिलाओं के प्रति कुछ भी बोला हो, एक ही वजह। पूरी डिबेट में हम लोग साइड में खड़े रहे, देखते रहे, क्योंकि वो गंद डाला था इन लोगों ने, खुद डाला इन्होंने, किसी और ने डाला। बात राजनीति की नहीं है खाली, आपने राजनीतिकरण यहाँ पे करके दे इतना बुरा हाल। 1.5 साल के अंदर हमें दोबारा राजनीति का मुद्दा, और ऐसे हालात में चले हुए हैं।
ऐसे हालात में यार इतनी भयंकर गर्मी, इतने छोटे छोटे बच्चे तक हमने तुम्हारे मुखोटे लेके घूमते देखे हैं यार। छोटे बच्चे शिक्षा के लिए होते हैं, खेल कूद के लिए होते हैं, तुम्हारी राजनीति के लिए नहीं होते हैं। आजकल अपनी लॉलीपॉप्स दिखाई जा रही है कि हमारी लॉलीपॉप्स चली हुई है। क्यों चली हुई है, किस लिए? आपकी तो लॉलीपॉप चली हुई है। तो क्या मानते हो ये इस तरह हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको किस और मोड़ा जा रहा है? बड़े भैया आप एक बात होती है, कॉलेज टाइम में जब हमारी बहनें कॉलेज जाती थी, आपके ड्यूरेशन पे भी जाती होंगी, हमारी ड्यूरेशन पे भी जाती हैं, हमारी बच्चियां भी जा रही हैं, हमारी बहनें आज भी जा रही हैं। उन बच्चों को कॉलेज से पास होना तब तक उन्हें पॉलिटिक्स से मतलब नहीं होता था इंटरेस्ट। उन्हें सिर्फ ये पता था सेंटर की जो वोट करनी है हमने एक बेस्ट कैंडिडेट के लिए करनी है, जो हमारे लिए कैंडिडेट बेस्ट है, जो हमारे भारतवर्ष के भविष्य के लिए। बट ये इस तरह की उसमें कोई वो नहीं, उन्हें ये पता था कि ये पार्टी सिंबल्स है, दैट इज द पार्टी सिंबल्स ओनली। आज के समय पे वो महिलाएं, वो हमारी बहनें, वो हमारी माता यार सड़कों पे चलती है। इस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है। तुम्हारे घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी, कोई बात नहीं, तुमने उनको इस तरह, अब वो देखिए बिल्कुल सामने आपकी गाड़ियाँ जा रही हैं, महिलाएं बैठी हैं इसमें, आगे 4 आदमी बैठे हैं, पीछे 4 आदमी बैठे हैं, 8-10 महिलाएं बैठी हैं छोटी छोटी गाड़ी में। ऐसे हालात में क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्यों हमारे यहाँ के लोगों को बरकरार आ रहे हैं? आप तो अगर सुख से हारेंगे आप यहाँ से जाएंगे, पर ये जो पीछे यहाँ समाज है राजागण, इन्होंने अगर इनमें से किसी को कुछ बोला तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, ये नहीं होंगे। आपने तो इनको एक लुभावना वो दे दिया, ऑप्शन दे दिया कि भाई नहीं हम आपके लिए ये कर रहे हैं जी, ये लो जी आपका सिस्टम। आपने कल परसों रिकॉर्डिंग भी सुनी हुई, फेसबुक पे चली हुई थी जी, हमारी इतनी दिहाड़ी है, हमने 50 घर कर लिए, 60 घर कर लिए, चली हुई थी ना अभी ये परसों, फेसबुक पे भी चली हुई थी, आपने भी सुनी होगी बड़े भाई। अब आपने तो यहाँ से चले आना, पर ये जो परिवार जो यहाँ आपके लिए काम कर रहे हैं आज के टाइम पे, उनको लोगों ने अगर किसी ने पिंच आउट मार दिया तो उसका जो मेन पाप चलेगा, वो दुख हमें आपसे रहेगा कि आपने हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा दुश्मनी फैलवा दी है। यहाँ के लोग दुश्मन नहीं थे, यहाँ के लोग सिर्फ चुनाव में अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करते थे, पर दुश्मन नहीं थे। 2022 के बीच में आपने देखे थे कहाँ लड़ाई हुई थी, है ना जी। आज केसेस लगे हैं बीजेपी के, उस टाइम पे वो लड़के बच्चे जो बीजेपी के बीच में चले हुए थे, वो अपनी अपनी पार्टी का काम कर रहे थे, तब उसके उनके ऊपर ब्लेम दे दिया जी इन्होंने आके हमारे साथ ऐसा किया, जबकि वो लड़ाई कहीं और की, नाम कहीं और पे लगा दिया। वो बूथ पे बैठे हुए एंट्री उनकी दिखा दी, हमारे घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं, सब कुछ झूठ हुआ, कोई बात नहीं तुमने कर लिया, पर इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए था। आप मुझे वोट क्यों दें, आपके जहन में बात आती है कि आप मेरे को वोट क्यों दें। मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे वोट इसलिए दें कि आपने पहले इन दोनों ही जो आपके कैंडिडेट हैं इनके कार्यप्रणाली आपने देखी हुई है, इनकी रणनीति भी आपने देखी हुई है, इनके मौके आपने बहुत देख लिए, परंतु क्या मिलता है आगे आगे व्यक्ति हताश हो जाता है।